को हम 25 तक जो प्रीवियस ईयर में एंटोनिम्स सीजीएल में पूछा गया है वो 25 तक हम करवा चुके हैं। तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं 26 से। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिए, जैसे इस सीजीएल सेकंड सिटिंग में 2012 में पूछ चुका है। जैसे देखिए यहाँ पे एमिनेबल मतलब होता है दोस्तों आज्ञाकारी लचीला। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, आप इसमें से करेक्ट एंटोनिम्स खोज कर बताइए। ओके, तो अमेनेबल मतलब दोस्तों आज्ञाकारी लचीला। ओके, तो बताइए क्या होगा इसका एंटोनिम्स? एक्विसेंट, डिस्ट्रस्टफुल, इनअटेंटिव या अनविलिंग। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। जैसे देखिए एक्विसेंट मतलब होता है बात मान लेने वाला। ओके, डिस्ट्रस्टफुल मतलब होता है अविश्वासी। इनअटेंटिव मतलब होता है लापरवाह, जो ध्यान न दे। अनविलिंग मतलब होता है अनिच्छुक, जो तैयार करने के लिए तैयार ना हो। ओके, तो बताइए इसका करेक्ट एंटोनिम्स क्या होगा? तो दोस्तों आज्ञाकारी मतलब जो सब चीज़ मान ले, तो जो अनिच्छुक हो, जो ना माने, जो करने के लिए कुछ तैयार ना हो, तो क्या हो जाएगा? अनिच्छुक, डी हो जाएगा। ओके दोस्तों, कंस्पिक्यूअस मतलब होता है अस्पष्ट, विशिष्ट। तो बताइए इसमें क्या होगा? वॉलंटेड होगा, डेफिनेट होगा, या ऑब्वियस होगा, या ऑब्सक्योर होगा? क्या होगा बताइए? तो दोस्तों आपके पास 5 सेकंड्स का समय है और इसमें से करेक्ट एंटोनिम्स खोजकर बताइए। तो दोस्तों कंस्पिक्यूअस मतलब होता है यहाँ पे एक स्पष्ट, विशिष्ट। तो वॉलेटेंट मतलब होता है जबरदस्त, खुल्लम खुल्ला। डेफिनिट मतलब होता है निश्चित। ऑब्वियस मतलब होता है स्पष्ट होता है। और ऑब्सक्योर मतलब होता है अस्पष्ट, जो स्पष्ट ना हो, जो स्पष्ट दिखाई, साफ दिखाई ना पड़े। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। ओके, ऑब्सक्योर हो जाएगा। ओके, ऑब्सक्योर। ओके, ऑब्सक्योर, सॉरी ऑब्सक्योर। ओके, जो प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम था, ऑब्सक्योर पढ़ते हैं। ओके, रीप्रूफ मतलब होता है दोस्तों फटकारना, निंदा करना, डांटना। ओके, तो बताइए इसका करेक्ट एंटोनिम्स क्या होगा? एप्रोवेशन होगा, एपोजिशन होगा, कंडेमनेशन होगा, या एप्रोप्रिएशन होगा? चलिए आपके पास 5 सेकंड्स का समय है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए समय खत्म होता है आपका। एप्रोवेशन मतलब होता है प्रशंसा करना। अपोजिशन मतलब पास पास रखने वाला। कंडेमनेशन मतलब होता है प्रशंसा करना ही होता है। और इसका मतलब ये टोटल का बतिया एक ही निकलता है। ओके, तो बताइए इसका क्या होगा? इसका आपको कहाँ पे आपको दिख रहा है? रिप्रूफ का, फटकार, निंदा। इसका करेक्ट एंटोनिम्स क्या आपको दिख रहा है? एप्रोवेशन होगा। क्या होगा दोस्तों? एप्रोवेशन। इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। ओके, किसी को डांटना, फटकारना, निंदा करने का यहाँ पे उल्टा विलोम शब्द क्या हो जाएगा? एप्रोवेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट होता है दोस्तों निगड़। निगड़ मतलब होता है कंजूस, मक्खी चूस। ओके, कंजूस, मक्खी चूस। बताइए क्या हो सकता है इसका? इसका करेक्ट एंटोनिम्स क्या होगा दोस्तों? बताइए। एवरेसस, एक्स्ट्रावैगेंट, जेनरस, या माइजरली। चलिए ये आपके लिए छोड़ा गया है, आप जरूर इसको बताइएगा। ओके, एक्जॉटिक मतलब होता है अनोखा, विदेशी। ओके, तो बताइए इसका क्या हो सकता है? कन्वेंशनल, पुअर, इनएक्सपेंसिव, या इंडिजिनस। बताइए इसका करेक्ट एंटोनिम्स क्या होगा? कन्वेंशनल मतलब होता है दोस्तों साधारण। पुअर मतलब गरीब। इनएक्सपेंसिव मतलब होता है सस्ता। इंडिजिनस मतलब होता है स्वदेशी। तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा, क्या दिखाई पड़ रहा है? इंडिजिनस। ओके, तो आंसर हो जाएगा डी दोस्तों। ओके, हैसर मतलब होता है जल्दी, शीघ्रता। ओके, तो बताइए क्या होगा? डैश होगा, डॉल्डल होगा, या हर्री होगा, अस्कर्री होगा? तो दोस्तों डस्ट मतलब तेजी से दौड़ना, डॉल्डर मतलब सुस्ती दिखाना, मतलब समय नष्ट करना, हर्री मतलब जल्दी होता है, और अस्करी मतलब होता है तेजी से चलना। तो आपको दिखाई पड़ गया होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वी हो जाएगा। ओके दोस्तों देखिए यहाँ पे फर्स्ट सिटिंग में 2012 में पूछ चुका है। जितना भी यहाँ पे हम एंटोनिम्स टोटल सीजीएल का प्रीवियस ईयर के यहाँ पे फीवा क्यों मिलेगा दोस्तों, इसलिए आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो हम सोचें कि जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है 2010 से लेकर 2024 के बीच में, वो सारा हम आपको यहाँ पे मिलेगा एसएससी सीजीएल का ही। ओके, बताइए एस्पिरेटेड मतलब होता है जोशीला, साहसी। बताइए इसका क्या होगा एंटोनिम्स? एनिमेटेड, एक्साइटेड, लाइवली, डल। एनिमेटेड मतलब होता है दोस्तों सजीव यानी जोशीला।
एक्साइटेड मतलब वही उत्साही जोशीला, लाइवली मतलब होता है फुर्तीला, और डल मतलब होता है सुस्ती फीकापन। तो आपको दिख रहा होगा कि एंटोनिम्स इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। फॉर्थराइट मतलब होता है स्पष्टवादी, सीधा सीधा बोलने वाला। ओके, तो बताइए क्या हो जाएगा, ब्लंट मतलब मुंह फट, ट्रिकी मतलब घुमावदार, मतलब छली चालाक इसका होता है। कैंडिड मतलब होता है स्पष्टवादी, सच्चा, कैंडिड मतलब सच्चा स्पष्टवादी। प्लेन स्पोकन मतलब वही साफ साफ बोलने वाला। तो सिंपल सी फॉर्थराइट मतलब क्या है, सीधा सीधा बोलने वाला। ब्लंट मतलब मुंह फटे होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रिकी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म मतलब होता है विरोध, शत्रुता। ओके, कॉर्डियलिटी मतलब मैत्रीपूर्ण दोस्ती, एनिमोसिटी मतलब दुश्मनी, हॉस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण, और हॉस्टिलिटी मतलब, और एनिमिटी मतलब भी दुश्मनी होता है। मतलब ये तीनों का मतलब दुश्मनी निकलता है, इसका मतलब दोस्ती निकलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। ओके, बताइए 35 में क्या होगा, वैनिटी। वैनिटी मतलब होता है घमंड और अहंकार। वैनिटी मीन्स घमंड और अहंकार। बताइए उसका करेक्ट एंटोनिम्स क्या होगा। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, ह्यूमिलिटी मतलब विनम्र, प्रिटेंशन मतलब दिखावा, और एरोगेंस मतलब वही घमंड अहंकार। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सिंपल सी घमंड अहंकार क्या हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा, ह्यूमिलिटी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों देखिए कल्टिवेटेड मतलब होता है सभ्य, शिष्ट मतलब शिक्षित। ओके, तो बताइए क्रूड मतलब असभ्य, गवार, अशिक्षित, जेंटल मतलब श्रेष्ठ, सभ्य, स्वभाव या रिफाइंड। ये सब का बतिये का मतलब, तीनों का मतलब एक ही निकलता है, सभ्य, शिष्ट, शिक्षित। तो बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रूड हो जाएगा। ओके, यानी असभ्य, गवार, ए वाला हो जाएगा। इम्पर्टिनेंट मतलब होता है दोस्तों ढेठ बदतमीज। इम्पर्टिनेंट मतलब ढेठ बदतमीज। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इंसोलेंट मतलब वही बदतमीज, इम्पिडेंट मतलब निर्लज, चिक्की मतलब गुस्ताख, कर्टेस मतलब विनम्र, शालीनता। तो सिंपल से आपको दिख रहा होगा क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। ओके, डिवल्ज मतलब होता है दोस्तों रहस्य खोलना, प्रकट करना। ओके, डिवल्ज मतलब रहस्य खोलना, प्रकट करना। डिसेमिनेट मतलब प्रसारित करना, डिसेंबल मतलब ढोंग करना, छिपाना, पब्लिसाइज मतलब वही होता है प्रचारित करना, और ट्रांसमिट मतलब प्रसारित करना। तो सिंपल से आपको दिख रहा होगा डिसेंबल। डिसेंबल मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या क्या अभी बोले, हाँ छिपाना, ढोंग करना। ओके, नेक्स्ट दोस्तों एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मतलब होता है दोस्तों, अप्रिसिएशन मतलब प्रशंसा और सराहना। तो अस्पर्शन मतलब होता है झूठा, मतलब आरोप लगाना, कलंक। ओके, बदनाम करना, यानी अस्पर्शन मतलब झूठा, कलंक, आरोप। ओके, एडमिरेशन मतलब प्रशंसा, कंडेमनेशन मतलब कमेंडेशन मतलब प्रशंसा, कॉम्प्लीमेंट मतलब ही प्रशंसा। यानी तीनों का बतिया एक ही में निकलता है, प्रशंसा निकलता है। तो बताइए अप्रिसिएशन मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, अस्पर्शन हो जाएगा, यानी क्या हो सकता है इसका, झूठा, कलंक, आरोप, बदनाम करना। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। ओके, सप्पल मतलब होता है लचीला, कोमल। तो क्या होगा, प्लांट, प्लायबल, या रिजिड, या फ्लेक्सिबल। तो दोस्तों ये तीनों का बतिया का मतलब एक ही निकलता है, कोमल, कठोर, लचीला। रिजिड मतलब होता है क्या होता है, तो कठोर होता है, रिजिड हो जाएगा। ओके, सी हो जाएगा। आइए रिसोर्सफुलनेस। रिसोर्सफुलनेस में तो साधन संपन्नता, चतुराई। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट एंटोनिम्स, स्कैर्सिटी हो जाएगा, स्टुपिडिटी हो जाएगा, इनकॉम्पिटेंस हो जाएगा, बैंकक्रप्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका मतलब होता है कमी, अभाव, इसका तो मूर्खतापन। अच्छा मतलब क्या तो इनकॉम्पिटेंस मतलब होता है जिसके पास साधन संपन्नता ना हो, अच्छा में कहा जाए तो। ओके, हाँ, जिसके पास उतना ना हो, साधन संपन्नता ना हो। ओके, और बैंकक्रप्सी मतलब है दिवालियापन। तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे दोस्तों जो उतना मतलब उतना साधन संपन्नता कहा जाए तो क्या हो जाएगा, इनकॉम्पिटेंस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका इवॉल्व। इवॉल्व मतलब होता है विकसित करना। तो इसका क्या हो जाएगा, विद्रा मतलब वापस लेना, विदाउट मतलब रोक कर रखना, रोकना, सस्पेंड मतलब निलंबित करना, स्टॉप मतलब रुकना। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात आपको दिख रहा है, स्टॉप। ओके, एंटिक्वेटेड मतलब होता है प्रचलित। एंटिक्वेटेड मतलब होता है पुराना, अप्रचलित। ओके, तो क्या हो जाएगा, रिन्यूड हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा, मॉडर्न हो जाएगा, रिनोवेटेड हो जाएगा।
तो सिंपल सी बात है, रिन्यूएट मतलब नया किया हुआ, यूनिक मतलब अनोखा, मॉडर्न मतलब आधुनिक, रिनोवेटिव मतलब नवीनीकृत होता है। तो सिंपल से आपको दिख रहा होगा क्या हो जाएगा, मॉडर्न हो जाएगा, ओके, सी हो जाएगा। पैथेटिक मतलब वो क्या होता है दोस्तों, दयनीय होता है। तो कॉमिक, रेडिकुलस, ड्रामेटिक या ट्रिबल। तो सिंपल सी कॉमिक मतलब ये दयनीय, तो इसका क्या हो जाएगा, मज़ेदार, हास्यपूर्ण। रेडिकुलस मतलब तो होगा नहीं, बेतुका। ड्रामेटिक मतलब नाटकीय, नाटकीय। ट्रिबल मतलब नगण्य, तुच्छ, ये सब नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों, कॉमिक हो जाएगा, ओके, ए हो जाएगा। फेस्टिडियस मतलब होता है नखरेबाज, तुनक मीनान, नकचड्ढी कहा जाए तो अगली मतलब बदसूरत, सेबी मतलब गंदा, फटा, पुराना। सेलो मतलब उथल पुथल, जो मतलब कहा जाए तो लापरवाह हो, ओके। डिस्कर्टियस ये भी नहीं होगा, शिष्ट, अभद्र, ये सब भी नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों, आपका सेलो हो जाएगा, ओके, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों नेक। नेक मतलब होता है कुशलता, निपुणता, कुशलता, निपुणता। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, टैलेंट, डलनेस, डेक्सटरेटी या बैलेंस। इसका मतलब तो वही हुआ, कुशलता, निपुणता हुआ। डलनेस मतलब वही सुस्ती, जिसके पास नहीं हो टैलेंट, ओके। डेक्सटरेटी मतलब भी होता है कुशलता ही होता है, बैलेंस मतलब संतुलन होता है। तो इसका सिंपल से क्या हो जाएगा दोस्तों, डलनेस हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट दोस्तों परनिशियस। परनिशियस मतलब होता है हानिकारक, विनाशकारी। तो बताइए क्या हो सकता है दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, ऐसे बताते हुए हम ही चल रहे हैं, लेकिन आप अपने माइंड में अपने मतलब कहा जाए तो ईमानदारी पूर्वक बताइए कि हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे बट किए नहीं, ओके। आप अपनी ईमानदारी पूर्वक एग्जाम कुछ क्या बोलता है, अब देखिए आप खुद से तो झूठ नहीं बोल सकते हैं, ओके। हमसे झूठ बोल सकते हैं, किसी और से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकते, ओके। आपका अंतरात्मा जानता है क्या करते हैं नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पे दोस्तों आपको ये बताना कि हम बिना बताए, जैसे हम नहीं बताते तो आप कितने इसमें करेक्ट एंटोनिम्स पकड़ सकते थे, ओके, बना सकते थे। तो दोस्तों परनिशियस मतलब होता है हानिकारक, विनाशकारी। प्रोलॉन्ग मतलब होता है लंबा। रिनस मतलब होता है विनाशकारी। रूथलेस मतलब होता है वही क्रूर। बेनिफिशियल मतलब होता है लाभदायक। तो सिंपल सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका डी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट दोस्तों ऑपुलेंस। ऑपुलेंस मतलब होता है संप्रन्नता, वैभव, विलासिता। तो ही लग्जरी मतलब विलासिता। ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है पारदर्शिता। वेल्थ मतलब वही संपत्ति, धन। पॉवर्टी मतलब गरीबी। तो आपको कहाँ दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, ये वाला डी वाला दिखाई पड़ रहा है, ओके। देखिए नेक्स्ट में आइए एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस मतलब वो अस्पष्ट, मतलब द्विअर्थी। इजी, प्लेन, सिंपल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लियर, जो स्पष्ट हो। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाए, सी हो जाएगा। एक्वलेट मतलब होता है समान, पुरस्कार। तो बताइए इसका क्या हो सकता है दोस्तों, करेक्ट एंटोनिम्स। परमिट मतलब प्रवेश करना। ब्लेम मतलब वही बदनाम करना। रेटिसेंट मतलब कम बोलना। डेकोरेट मतलब सजाना। तो सिंपल से आपको कहाँ दिख रहा है, ब्लेम, ओके। आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। वेरी मतलब होता है सावधान, सतर्क। तो क्या होगा, रैश मतलब लापरवाह। कंसेसियस मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, ओके, ईमानदार पूर्वक। डेयरिंग मतलब साहस। थ्रिफ्टी मतलब कम खर्च करने वाला। तो सिंपल क्या हो जाएगा दोस्तों, रैश हो जाएगा, ओके, लापरवाह हो जाएगा इसका। कॉर्डियल मतलब होता है दोस्तों मैत्रीपूर्ण, मिलनसार। तो बताइए इसका क्या हो सकता है, फास्ट मतलब तेज। हार्टफेल्ट मतलब हार्दिक, फ्रेंडली। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हॉस्टाइल मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, यानी मैकॉर्डियल के क्या हो जाएगा दोस्तों, हॉस्टाइल हो जाएगा। इंस्टिंक्टिव मतलब होता है दोस्तों स्वाभाविक, जन्मजात। तो इनिट मतलब वही होता है स्वाभाविक, जन्मजात। रेशनल मतलब होता है सोच समझकर, यानी तर्कसंगत। इनहेरेंट मतलब अंतर्निहित होता है। इन्वॉल्व मतलब वही होता है जन्मजात ही होता है। तो सिंपल सी आपको दिख रहा होगा रेशनल, ओके, सी बी हो जाएगा। वेनियल मतलब होता है दोस्तों क्षम, असाधारण अपराध होता है, ओके। तो बताइए इसका करेक्ट एंटोनिम्स क्या होगा, माइनर, पार्डोनेबल, अनपार्डोनेबल या क्लीन। इसका मतलब क्षमा योग्य, इसका मतलब अक्षम, मतलब अक्षमा जिसका क्षमा नहीं किया जा सके। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनपार्डोनेबल, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि देखिए हम 1 से 54 तक करवाए हैं, जो कि आपको टोटल ये एंटोनिम्स से जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम्स में, ये पूछा हुआ एंटोनिम्स, ओके। बाकी देखिए जहाँ जहाँ पे लिख दिया गया है कि कब ये एंटोनिम्स पूछा गया है, ओके।
तो दोस्तों 1 से 54 तक हम करवाए। फर्स्ट वाले वीडियो में हम 1 से 25 तक करवाए थे और सेकंड वाला वीडियो में 26 से लेकर 54 तक करवाए। दोस्तों ऐसे ही चैनल से आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और यहाँ पे मतलब टोटल CGL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा यदि आप CGL का तैयारी कर रहे हैं तो। ओके, तो बताइएगा कि आप कितने इसमें से वो कैब जो एंटोनिम्स है जो बना सकते थे, पकड़ सकते थे, करेक्ट पकड़ सकते थे। आप ईमानदारी पूर्वक क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो आज वह यहीं तक, बाकी मिलते हैं आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में।